Hello everyone, this is Priyanka Jakhad and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम ईटीटी 5994 और 23 दोनों रिक्रूटमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, आप सबको पता है आज दोनों ही जो रिक्रूटमेंट की कोर्ट में हियरिंग थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर, और दोनों में ही देखिए एक डेट दी गई है 17 जनवरी। आप सबको पता ही होगा कि नेक्स्ट ईयर की जनवरी की डेट दी गई है, यानी कि आज से तकरीबन 2 मंथ्स आफ्टर की डेट दी गई है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि अब जो कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट ज्वाइनिंग की जो वेट कर रहे थे कि ज्वाइनिंग होगी, लिस्ट जो रिवाइज की जाएगी, इन सबको लेकर इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है कैंडिडेट को कि एक्चुअल में क्या लिस्ट अब रिवाइज की जाएगी, कैंडिडेट की ज्वाइनिंग पे इसका क्या इफेक्ट होगा, रिक्रूटमेंट कब तक पूरी होगी। हम यहाँ पे दोनों रिक्रूटमेंट की बात करेंगे क्योंकि देखिए दोनों रिक्रूटमेंट सेम है। सिर्फ बॉर्डर एरिया और नॉन बॉर्डर एरिया को अगर हम छोड़ दे तो दोनों रिक्रूटमेंट सेम है। कहीं ना कहीं दोनों तरफ कैंडिडेट की जो स्टेशन चॉइस है वो फिल हो चुकी है और कहीं ना कहीं कैंडिडेट ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस का मुद्दा भी बिल्कुल सेम है। सबसे पहले देखिए आज की इस केस की ही बात कर लेते हैं, जो आज जो केस की हियरिंग थी। अगर हम बात करें, देखिए ये जो केस है, ये केस अगर डिपार्टमेंट अच्छे से काम करता, अगर डिपार्टमेंट अच्छे से डिफेंड करता, डिपार्टमेंट अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर को अच्छे से फॉलो करता, तो ये केस आज की डेट में ही डिसमिस हो सकता था। और न सिर्फ डिपार्टमेंट, अगर काडर का भी अच्छे से प्रेशर होता तो आज की केस डेट में ये जो केस है डिसमिस हो सकता था। क्योंकि देखिए इसमें कोई नया ऑर्डर नहीं आना। अब ये देखिए इतना बड़ा कोई केस है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ नया चेंज देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई लंबी चौड़ी बहस चलेगी, उसके बाद कोई फाइनल डिसीजन आएगा। डिसीजन तो ऑलरेडी आ चुका है। माननीय हाई कोर्ट ने लास्ट मंथ ही डिसीजन दे दिया है कि वर्टिकल रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को। और रही बात सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट में तो 2020 में ही डिसीजन आ चुका है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को वर्टिकल रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। और यही रीजन है कि पंजाब गवर्नमेंट कभी भी इस डिसीजन को चैलेंज नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि 2020 से ही पूरे देश में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को वर्टिकल रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो यहाँ पे तो कोई नया इशू है ही नहीं। ऑर्डर तो पहले से पता है कि वर्टिकल रिजर्वेशन दिया जाना है, तो उसे वर्टिकल रिजर्वेशन दिया जाएगा। अगर हम केस के बाद देखिए, ये केस हार्डली 2 से 3 मिनट का केस है। इस पे ऑलरेडी डिसीजन आया हुआ है और जो डिसीजन आया उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि माननीय हाई कोर्ट के डिसीजन में कोई चेंज आ जाएगा कि वर्टिकल की जगह कुछ और रिजर्वेशन दिया जाएगा। कुछ भी चेंज नहीं होगा, न कुछ ऐड होगा न कुछ लेस होगा। सिंपल सी बात है, वर्टिकल रिजर्वेशन देना होगा, क्योंकि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर्टिकल रिजर्वेशन डिजर्व करती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। और यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट ये बोल रहा है कि ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इसे सोल्व करने के लिए तो ये करना होगा, मीटिंग होगी, ये होगा वो होगा। इस तरह की बातें भी सुनने में आ रही है। अरे ये इतना बड़ा मुद्दा है ही नहीं, इसे इतना बड़ा मुद्दा बनाया क्यों जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरे देश में पहली बार कहीं पे वर्टिकल रिजर्वेशन का ऑर्डर आया है। ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी स्टेट में ईडब्ल्यूएस को वर्टिकल रिजर्वेशन दिया जाएगा। और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो कम से कम आप और जितनी रिक्रूटमेंट है वो उठा के देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 2020 में आया था, उसके बाद हजारों रिक्रूटमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कंप्लीट हो चुकी है, जहां पे वर्टिकल रिजर्वेशन दिया गया है। आप वो देख लीजिए कि किस तरह से फॉलो किया गया, आप उसके अकॉर्डिंग फॉलो कर दीजिए। कम से कम इस इशू को सॉर्ट आउट तो कीजिए। जो रिजर्वेशन की बात बोली गई कम से कम उस तरह से रिजर्वेशन दीजिए ताकि कैंडिडेट भी परेशान ना हो, कोर्ट केसेस भी ना लगे और रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो सके। और दूसरा देखिए, काडर को भी जरूरत है कि काम करे इस चीज को लेकर, कि कहीं ना कहीं प्रेशर बनाया जाए ताकि जो डिपार्टमेंट है वो उस चीज को लेकर सीरियस हो कि हमें इस रिक्रूटमेंट को जल्द से जल्द कंप्लीट करनी है, जल्द से जल्द हमें लिस्ट रिवाइज करनी है। क्योंकि माननीय हाई कोर्ट का भी डिसीजन है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी सेम ही डिसीजन है और इसे आज नहीं तो कल इंप्लीमेंट करना ही होगा। और रही बात आज की सुनवाई की, तो देखिए आज की सुनवाई में भी ये केस डिसमिस हो सकता था, क्योंकि माननीय हाई कोर्ट का डिसीजन आए काफी टाइम हो चुका है। लिस्ट रिवाइज की जा सकती थी, अगर फास्टली काम किया जाता, अगर अच्छे से काम किया जाता तो लिस्ट रिवाइज हो जाती अब तक और कैंडिडेट जो परेशान है वो आप परेशान भी नहीं होते। पर यहाँ पे देखो, देखने में ये मिल रहा है कि यहाँ पे प्रेशर भी नहीं बनाया जा रहा, काडर की तरफ से प्रेशर भी नहीं बनाया जा रहा। मैं दोनों रिक्रूटमेंट की बात कर रही हूँ। सभी कैंडिडेट के अपने अपने इंडिविजुअल मुद्दे हैं, सबको सिर्फ अपना सेल्फ इंटरेस्ट नजर आ रहा है कि जो उनके लिए बेस्ट है बस उस पर बात की जाए, दूसरा कोई मुद्दा ना उठाया जाए। तो ऐसे देखिए, ऐसे रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं होगी। अगर इस तरह से डिवाइड रहेगा पूरा काडर तो इस तरह से रिक्रूटमेंट कभी पूरी नहीं हो सकती है। और आप खुद देखिए, आप नेक्स्ट डेट जनवरी की है, यानी कि सीधा सीधा 2 महीने का टाइम डिपार्टमेंट को डायरेक्टली मिल चुका है आपकी लिस्ट रिवाइज करने में और आपकी ज्वाइनिंग तक की प्रोसेस के लिए भी। अब हम आगे की बात कर लेते हैं कि आगे की जो प्रोसेस है क्या उसे कंटिन्यू किया जा सकता है, क्या कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो सकती है,
क्योंकि जो नेक्स्ट डेट है वो तो 2 मंथ्स के बाद की है। क्या उससे पहले आपको जो लिस्ट रिवाइज है वो देखने को मिल सकती है? तो देखिए इसका सिंपल सा आंसर है यस। अगले कुछ दिनों के अंदर आपकी जो लिस्ट है वो रिवाइज की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। नेक्स्ट बात रही ज्वाइनिंग की, क्या नेक्स्ट डेट से पहले ज्वाइनिंग हो सकती है? तो इसका भी आंसर रहेगा यस, आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि देखिए फिलहाल किसी तरह की कोई स्टे नहीं है रिक्रूटमेंट पे, तो आराम से रिक्रूटमेंट को कंप्लीट किया जा सकता है, लिस्ट रिवाइज की जा सकती है, ज्वाइनिंग दी जा सकती है, और जब नेक्स्ट हियरिंग होगी उस पर कंटेम्प्ट का जवाब भी दिया जा सकता है। पर आप खुद सोच के देखिए, ये किया जा सकता है, पर क्या किया जाएगा? तो सिंपल सा आंसर है नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि सबसे पहली बात तो देखिए किसी के करने की मंशा ही नहीं है, किसी तरह की कोई जो फास्टनेस देखने को मिलनी चाहिए वो देखने को नहीं मिल रही है। दूसरा, कहीं ना कहीं देखिए काडर का प्रेशर भी नहीं है, और आप सबको बताया कि विदाउट प्रेशर आज से पहले ही कोई काम नहीं हुआ, तो आज कैसे देखने को मिल सकता है? जब तक काडर का प्रेशर नहीं होगा आपको कोई भी न तो लिस्ट देखने को मिलेगी न आपकी ज्वाइनिंग होगी। ये आपका जो लिस्ट है वो रिवाइज तो करेंगे, ऐसा नहीं है कि लिस्ट रिवाइज नहीं करेंगे, लिस्ट रिवाइज करेंगे, बट जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग होगी उससे कुछ दिन पहले ही आपको लिस्ट है वो जो रिवाइज लिस्ट है वो देखने को मिलेगी। उससे पहले आपको कोई प्रोसेस देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि काडर का प्रेशर नहीं है। अब देखिए कोई कैंडिडेट अगर डिपार्टमेंट जाएगा और उनसे पूछेगा कि लिस्ट रिवाइज कब की जाएगी, तो सिंपल सी बात है कि डिपार्टमेंट के पास अब सीधा सा जवाब है कि देखिए जी कोर्ट में केस चल रहा है, जब केस वहां से डिसमिस होगा उसके बाद देखेंगे आगे क्या कुछ किस तरह से करना है, ज्वाइनिंग किस तरह से देनी है, कब देनी है, उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा। क्योंकि अब इनके पास एक बहुत बड़ा बहाना है आपकी ज्वाइनिंग को डिले करने का। तो अब देखिए पूरे काडर को खुद से सोचने की जरूरत है, स्पेशली ऐसे कैंडिडेट जिनका फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया है, और उससे भी ज्यादा ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपनी स्टेशन चॉइस है फिल कर दी है। आप खुद सोच के देखिए, आपके स्कूल ज्वाइनिंग में सिर्फ एक स्टेप बाकी है कि आपको स्टेशन अलॉट किया जाए, सिर्फ एक स्टेप बाकी है, और ये तभी स्टेप जो है कंप्लीट होगा जब आप अपने लिए एफर्ट्स करोगे। हर एक कैंडिडेट को अपने अपने लेवल पे आकर, अपने इंडिविजुअल लेवल पे आके अपने लिए हार्ड वर्क करना होगा, तभी आपके लिए आपको जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। कोई भी आप सोच रहे हो कि आपके भी हाथ पे जाके कोई और कोई काम करेगा, आपके लिए कोई और एफर्ट्स करेगा, तो देखिए कोई नहीं करने वाला, कोई नहीं करेगा आपके लिए एफर्ट्स। आपको खुद से अपने एफर्ट्स करने होंगे, क्योंकि अभी 2 महीने के बाद नेक्स्ट डेट है, और 2 महीने में कोई ना कोई हर्डल ना देखने को मिले, ऐसे होने की चांसेस बहुत कम है। अभी तो देखिए कैंडिडेट सिर्फ इसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि लिस्ट रिवाइज होगी, ये कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे, ये कैंडिडेट इन होंगे, ये होगा वो होगा। जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। सोच के देखिए 2 महीने का टाइम है, 2 महीने के दौरान अगर कोई भी किसी भी तरह की अगर मिस हैपनिंग हो गई, तो सोच के देखिए अगर रिक्रूटमेंट पे कोई स्टे लग गया उसके बाद क्या होगा। एक बार स्टे लगने के बाद स्टे टूटने का नाम नहीं लेगा। आपका पिछला पूरा साल स्टे की वजह से बर्बाद हुआ है। रिक्रूटमेंट जो आपकी ज्वाइनिंग पहले होनी चाहिए थी वो ज्वाइनिंग नहीं हुई स्टे की वजह से। तो आप खुद सोच के देखिए आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इस टाइम। आपके लिए इंपॉर्टेंट आपका लिस्ट में नाम आया नहीं आया, कौन बाहर होंगे कौन इन होंगे, ये मुद्दा है, या फिर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो, डिपार्टमेंट काम करे, आपका डिपार्टमेंट पे प्रेशर बने। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है अब आप खुद एनालाइज कीजिए। अब मैंने आज के इस केस के बारे में आपको बताया कि ये केस आज के डेट में डिसमिस हो सकता था, बिल्कुल आराम से डिसमिस हो सकता था। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रेशर नहीं है, उसी वजह से ये जो केस है आज डिसमिस नहीं हुआ। इसमें नेक्स्ट डेट देखने को मिली, और आने वाले टाइम में देखिए 2 मंथ्स की डेट दी गई है, 2 महीने हैं अब आपके पास, और ये रिक्रूटमेंट 2 महीने से पहले भी पूरी हो सकती है, यानी कि नेक्स्ट डेट से पहले भी पूरी हो सकती है। कैसे पूरी होगी ये भी मैंने बताया, और 2 महीने के बाद भी हो सकती है। क्यों होगी ये भी मैंने रीजन आपको बताया। अब आपको खुद डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या बेटर है, किस तरह से आपको आगे आने वाले टाइम में काम करना है, क्योंकि आपको हमेशा अपने माइंड में ये बात रखनी है। देखिए अगर आप सिर्फ ये सोच के चलोगे कि सिर्फ डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग सब कुछ कर दे, डिपार्टमेंट हमें कुछ ना करना पड़े, तो डिपार्टमेंट तो देखिए 2 मंथ्स अपने आराम से लेगा, आराम से काम करेगा, जैसा उसका मन करेगा वैसे काम किया जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई हर्डल ना हो, किसी तरह की आपकी ज्वाइनिंग पहले हो, तो अब आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको किस तरह से अपने लेवल पे एफर्ट्स करने हैं। रही बात, अगर एक बार ये रिक्रूटमेंट 2 मंथ्स का टाइम है, अगर एक बार भी इस रिक्रूटमेंट में कोई हर्डल आई तो बस आप ज्वाइनिंग का वेट करते रह जाओगे। ये बात अपने माइंड में बिल्कुल फिक्स रखिएगा, इसके बारे में भी जरूर सोचिएगा, और इन फ्यूचर कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये बात जरूर माइंड में रखिएगा कि नेक्स्ट डेट जो है वो 2 महीने के बाद की है, और ये जो टाइम पीरियड है कितना क्रूशियल है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे काडर के लिए। आई होप कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव तो रही होगी, साथ में मोटिवेशनल भी रही होगी कि यूनिटी के साथ काम कीजिए अगर आप चाहते हो कि आपकी ज्वाइनिंग बहुत जल्द हो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।